हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। आज ये उसकी दूसरी क्लास है। तो देखिए पहली क्लास आ चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट बताए हुए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 की राशि को उनके बीच में 20 और 23 के रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, और उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्सों में से 100 रुपए दान दे दिए। अब उनकी राशियों का अनुपात बताना है। ठीक है, अब आपको देखिए पहले किस रेशियो में, 20 और 23 के। तो जब उन्होंने 100 रुपए दान में दे दिए हैं तब उनके पास कितनी राशि बची है, आपको उसका रेशियो बताना है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए सुखदेव और बलदेव, इनका रेशियो कितना है, 20 और 23। अब टोटल राशि कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, 2150। अब देखिए इसको किस में डिवाइड किया गया, 20 और 23 में। आप इसको ऐड करिए, को मिलेगा 43। ठीक है, 43 इक्वल टू 2150। अब आप इसको इससे इसको काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये इससे ये 43 5 जा 250 हो जाएगा एंड 0। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 50 आ गई। तो अब आप इनका निकाल लीजिए कि जब इनके दादाजी ने इनको रुपया दिए थे तब इनके पास क्या कितनी वैल्यू थी। देखिए सुखदेव के पास कितनी होगी, 20 इंटू 50 कितनी हो गई, 1000। और बलदेव के पास कितनी होगी, 23 इंटू 50, तो इसके पास कितनी हो गई, 1150। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहे कि इन्होंने 100 रुपए दान में दे दिए। अब जब इनको 100 रुपए दान में दे दिए उसके बाद इनकी राशि कितनी है। अब देखिए इसके पास 1000 है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 100, कितनी हो गई 900। और आप इसमें से भी 100 को माइनस कर दीजिए, तो अब आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 1050। अब ये इनकी नई वैल्यू कितनी हो गई, 900 एंड 1050। अब आपको यही इसका रेशियो बताना है। तो देखिए नया रेशियो कितना हो जाएगा, सुखदेव और बलदेव का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 900 और 1050। आप इसको कैंसिल कर लीजिए। अब आपको रेशियो निकालना है, आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 2 से करिए इसको, देखिए इसको आप इसको 5 से ले जा सकते हैं, 5 से करिए, ये 18 टाइम चला जाएगा और ये 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब आप इसको देखिए 3 से कर सकते हैं, 3 6 जा और 3 7 जा 21। तो ये आप देख रहे हैं नया रेशियो कितना आ गया, 6:7। ये इसका आंसर है। कितना आ गया नया रेशियो, 6:7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% क्या हुआ, नुकसान हो गया। और अगले वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में जो उनकी हानि है उसकी वसूली की। तो पहले चरण में उन्हें कितने रुपए मिले, 1 लाख, और दूसरे चरण में कितने मिले, 80,000। तो आपको बताना है कि उनकी प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था। जब इन्होंने निवेश किया था तो उनमें उन्होंने कितने पैसे निवेश किए थे। तो अब देखिए पहले तो आप देखिए यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ है, 60% का नुकसान कितने का हुआ है, 60%। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 60% हो जाएगा आपका 3/5। 60% को क्या लिख सकते हैं आप, 3/5 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला है कि नुकसान ज्यादा या कम, नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि 60% का नुकसान हुआ है। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने निवेश कितना किया था, 5 रुपए, और उनका जो नुकसान कितने का हुआ है, 2 का। उनके पास राशि मिली कितनी उनको, 3। ठीक है,
पहले आपने फ्रैक्शन में डिवाइड कर लिया, फिर आप यहाँ पे लिखिए निवेश उन्होंने 5 किया था और उनको मिला कितना, उनको मिला है 3। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 2 का नुकसान हुआ है इसका मतलब। अब देखिए, अब जब उन्होंने 2 चरणों में टोटल वसूल किया तो उन्हें कितना मिला, 1 लाख पहले चरण में और दूसरे चरण में 80,000। तो आप इसको टोटल पहले निकालिए, इसका टोटल। तो उन्हें देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है, 3, उनको कितना मिला, 3, लगाया कितना था, 5, 2 का नुकसान हो गया। तो उन्होंने पहले चरण में मिला उनको कितना, देखिए चरण 1 में उनको मिला है 1 लाख रुपीस, ठीक है, 1 लाख। और चरण 2 में जब उन्होंने चरण 2 में उनको मिला कितना, 80,000, 80,000। तो टोटल उनको कितना मिला, देखिए यहां से निकालिए आप, 1,80,000। टोटल कितना मिला, 1,80,000। आपकी वैल्यू कितनी है, देखिए क्वेश्चन में के हिसाब से 1,80,000, आपके हिसाब से 3। तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए, 3 = 1,18,000। तो अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 60,000। आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000। तो अब आपको बताना क्या था, निवेश कितना है, 5। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो निवेश उन्होंने कितना किया था, 5 × 60,000। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 3 लाख। कितनी मिल जाएगी, 3 लाख, ठीक है। आपको सिर्फ यूनिट निकालना है आपको, और फिर आपको यहाँ क्वेश्चन से इसकी कंपेयर कर देनी है। आपकी यूनिट कितनी थी, देखिए जब भी परसेंटेज दिया हो ना, सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करिए। जब आपने इसको फ्रैक्शन में किया तो जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है इससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उसने निवेश 5 का किया और उसको मिला 3, नुकसान कितने का हो रहा है, 2 का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे देखिए ज्यादा कम नहीं बोला है कि आप इसको ऐड कर देंगे, यहाँ ज्यादा कम नहीं बोला, सिर्फ 60% का नुकसान हुआ, ये बोला है सिर्फ, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक व्यवसाय में PQ से आधा और QR के आधा निवेश करता है, तो 7,000 का मासिक लाभ को यदि उनके बीच में साझा किया जाता है तो R का हिस्सा बताना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों देखिए P, Q और R इसको लिख लेंगे। अब देखिए P Q से आधा करता है और Q R से आधा, मतलब कंपेयर शुरू कहाँ से हो रहा है, R से हो रहा है। तो अब देखिए आप आधा मतलब ऐसे मत लीजिएगा, हाफ, ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा। आप ऐसे बड़ी सी वैल्यू लीजिए। आप अगर यहाँ पे 4 ले लें कि R के पास कितना है, 4, इसका आधा कौन ले रहा है, Q क्या है, R का आधा निवेश कर रहा है, R 4 करता है तो Q कितना कर रहा है, 2। फिर Q का आधा P, मतलब Q 2 कर रहा है तो P 1 करेगा। तो देखिए ये आपको सिंपल वैल्यू मिल गई। अब अगर आप ऐसे, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, R की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, फिर आप उसका आधा करेंगे और फिर आप उसका आधा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरह से लेंगे ना वैल्यू, जैसे देखिए 4, आप इसका तुरंत आधा कर सकते हैं, इसका आधा 2, फिर आप 2 का भी आधा कर सकते हैं 1। तो आप थोड़ा सिंपल वैल्यू लीजिए। अब देखिए तीनों लाभ कितने का हुआ है, 7,000 का, और यहाँ पे आप इसको ऐड करिए, कितना मिलेगा आपको, 7। तो आप अब देखिए आपके पास 7 आ गया। लाभ कितना है, 7,000 का। आपका लाभ कितना यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि सब 1 ईयर में है, इससे यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, सब आपने ऐड कर दिया 7 = क्वेश्चन में कितना है, 7,000। तो 1 = कितना हो जाएगा, 1,000। तो आपको बताना कितना है, R का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। R का हिस्सा कितना हो गया, 4,000, ठीक है। 1 = 1,000, तो 4 = 4,000, 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपको R का हिस्सा मिल गया। अगर आपको Q का निकालना है तो 2,000, P का निकालना है तो 1,000। आप यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो आप हमेशा बस इस चीज को ध्यान रखिए कि मैंने आपको बताया इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से नहीं, ठीक है, इधर से स्टार्ट करना है आपको बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रबीना और सुनीता के पास कुल 127 रबीना और सुनीता के पास कुल 127 रुपए हैं। सुनीता और अविनाश के पास कुल 153 है, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 है। तो आपको बताना है रवीना के पास कुल कितना धन है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा एक। आप ऐसे इक्वेशन बना लीजिए। देखिए पहले आप लिखिए रवीना और सुनीता के पास कितना है 127। फिर आप लिखिए सुनीता और अविनाश के पास कितना है 153। फिर आप देखिए अविनाश और रवीना के पास कितना है 160। अब देखिए आप पास 3 वैल्यू आ गए। आपको देखिए बताना किसका है कि रवीना के पास कुल कितने धन है। आपको सिर्फ रवीना का बताना है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए दोनों में s कॉमन है। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए, अगर हम इन दोनों को क्या करें माइनस कर दें। ठीक है, आप इक्वेशन देखिए s प्लस a माइनस r माइनस s, ये देखिए आपकी ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये हो गई आपकी 3। आपने क्या किया 2 में से 1 को माइनस कर दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 153 माइनस 127। अब देखिए यहाँ पे आपका s से s कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या a माइनस r इक्वल टू 153 में से आपने 127 को माइनस किया तो आपको मिल गया 26। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। अब देखिए सेकेंड यहाँ पे क्या दिया है a प्लस r, a माइनस r आ गई, a प्लस r दिया है। आप यहाँ पे लिख लीजिए a माइनस r इक्वल टू, देखिए a प्लस r इक्वल टू 160 और a माइनस r इक्वल टू 26। 2 वैल्यू मिल गई आपको, 2 मिल गई। अब देखिए आप चाहे तो अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ रवीना का बताना है। तो आप इसको कैंसिल करके a निकाल के इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वैसे नहीं निकालना क्योंकि आपको a की वैल्यू चाहिए नहीं, आपको सिर्फ r की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ डायरेक्ट साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसको आप माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए a से a कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया 2r, और 2r इक्वल टू कितना हो गया 134। आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपको मिल गया 134। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, 67। r की वैल्यू कितनी आ गई 67। तो रवीना के पास कुल कितना धन है 67 रुपीज है। ठीक है, देखिए अगर आपको अभी यहाँ पे से कुछ भी अगर आपसे पूछ लेता अविनाश के पास, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करते, अविनाश की वैल्यू आ जाती। आपके पास एक वैल्यू आ गई तो फिर आप सब में पुट करके सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के 1/4 भाग बराबर हो। ठीक है, अब टोटल देखिए कितने हैं 1600, टोटल रुपीज कितनी है 1600 रुपीज है 1600। अब इसको कैसे डिवाइड करना है, मान लीजिए पहला भाग a है तो पहला भाग का 7वें, पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के 1/4 भाग क्या है बराबर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले भाग के 7वें, मतलब पहले भाग का 1/7, दूसरे भाग का 1/5, तीसरे भाग का 1/4, तीनों क्या है आपस में बराबर है। अब देखिए आपको पता है कि अब जब क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ऐसे दिया हो तो आप यहाँ पे के मान के सॉल्व नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है
ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है 4 है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। 5 प्लस 4 9 और 7 आपने ऐड किया इन तीनों को तो आपको मिल गया 16। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1600। 1 इक्वल टू कितना आ गया 100। 1 इक्वल टू कितना आ गया 100। तो अब आप यहां से पुट कर लीजिए, ए की वैल्यू 700 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 इंटू 100 500 और सी की वैल्यू 4 इंटू 100 400। ये हो जाएगा इनका हिस्सा, ठीक है। आपको ऐसे बस यही बताना था कि ए और बी और सी का किस तरह से बराबर बांटों में ये 1600 रुपए इनके बीच में बांटा गया है कि इनका जो है इसका 7वां भाग, इसका 5वां भाग और इसका 4था भाग बराबर हो, ठीक है। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि महेश और हरीश एक व्यवसाय में 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं, ठीक है। यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से क्या करता है 5,000 निकाल लेता है 3 महीने के बाद, तो उसके बीच जो लाभ मिला है वो किस रेशियो में डिवाइड किया गया, आपको बस ये बताना है। तो देखिए, महेश और हरीश क्या करते हैं कि एक व्यवसाय, ये कितना देता है 20,000, महेश कितना दे रहा है 20,000, ठीक है, और हरीश कितना दे रहा है 30,000। ये लोग पहले कितने में 1 साल के लिए, 1 साल के लिए दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 3 महीने के बाद हरीश ने 5,000 निकाल लिए, तो जो हरीश है वो पूरा क्या किया, सिर्फ 3 महीने तक ही 30,000 लगाया, 12 महीने तक पूरा नहीं लगाया, 3 महीने तक उसने 30,000 लगाए। फिर उसके बाद उसने क्या किया 5,000 निकाल लिया, मतलब उसने 25,000 रुपए कितने दिन के लिए लगाए 3 महीने हो गए आपके, 3 महीने इधर कर दिए, 9 महीने बचे होंगे, 9 महीने के लिए उसने सिर्फ 25,000 रुपए लगाए हैं, समझे। तो बस आप अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका रेशियो आपने कहा, देखिए मैंने आपको कहा था कि पहले तो आप जितना देखिए जीरो, इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें आप 3 जीरो को हटा दीजिए। अब आप सॉल्व करिए, 12 टू जा कितना हो जाएगा 24, ये हो गया आपका 240, इसको किए 3 3 जा 90, 3 3 जा 9 और एक जीरो और है, ये हो गया आपका 90। आप 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 240, आप इसको ऐड कर लीजिए, 225 में 90 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 315। बस अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप 3 से काटिए, 3 8 24, 3 कम 3, 3 5 15, ठीक है। अब आप इसको 5 से काट सकते हैं, ये 16 टाइम चला जाएगा, ये जाएगा 21 टाइम, तो रेशियो क्या जाएगा 16:21। यही आंसर है आपका। कितना अनुपात है 16:21, ठीक है। बस आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि कितने महीने के लिए लगाया। देखिए 1 साल का लाभ होता है, अब यहाँ पे देखिए 3 महीने के बाद क्या हुआ, इसने निकाल लिया है हरीश ने, तो इसका मतलब उसने सिर्फ 3 महीने तक ही 30,000 लगाए हैं, ठीक है, और फिर 25,000 उसने 9 महीने के लिए लगाए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 महीने के बाद सी 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो गया। तो इस साझेदारी में 4,300
50 के छमाही लाभ, मतलब छमाही मतलब 6 महीने के लिए जो लाभ हुआ उसमें आपको बी का हिस्सा बताना है। तो देखिए आपको यहाँ 1 साल का लाभ नहीं बताना, सिर्फ 6 महीने का लाभ बताना है। कितने महीने का? 6 महीने का लाभ बताना है। तो देखिए ए है, बी है और सी है। तो देखिए ए ने कितना लगाया था? 20,000। बी ने कितना लगाया था? 16,000। और सी ने कितना लगाया? 15,000। अब देखिए आपको सिर्फ 6 महीने का लगाना है, मतलब ए ने कितना लगाया होगा? 6 महीने के लिए लगाया है, बी ने भी 6 महीने के लिए, लेकिन सी कब आया? 3 महीने के बाद आया। सी कब आया? 3 महीने के बाद, मतलब सी ने सिर्फ 3 महीने के लिए पैसे लगाए थे। ठीक है, सी कब आया था? 3 महीने के बाद आया है। तो देखिए अब आप पहले यहाँ से इतने जीरो हैं, देखिए सब में सेम होने चाहिए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। आपने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा? 16 छक्के 96 आपका आ जाएगा, 96 और 15 दिया 45, ये 45 हो जाएगा। अब देखिए ये सब किससे कट जाएंगे? 3 से काट दे, 3 से काट दे, 15 या 45, 32 बार चला जाएगा, ये 40। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये तीनों किसी से कटेंगे नहीं। अब आप इसको ऐड कर लीजिए। आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 2 7, 7 हो गया, 3 and 4, 4 4 8, 87, 87 मिल गया। आप देख रहे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 87। क्वेश्चन में कितना दिया? 4,350। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए, 87 इक्वल टू 4,350। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 7 और ये देखिए आप देख रहे हैं ये 5 टाइम चला जाए, 5 टाइम करेंगे तो 435 आ जाएगा, 5 सत्ते 35। हाँ ठीक है, 5 टाइम गया और एक जीरो और है तो 50। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। आपको बताना कि बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है 32। बस आप इस बी का हिस्सा निकाल लीजिए। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 32 इंटू 50। आप इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, देखिए कितना आ गया आपका? 1600। ये इसकी वैल्यू आ गई। बी का हिस्सा कितना आ गया? 1600। ये इसका क्या है? प्रॉफिट कि 6 महीने में उसको कितना मिल जाएगा? 1600। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है कि ए, बी और सी ने 2, 3 और 5 के रेशियो में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात कितना है? 4, 5 एंड 6। तो तीनों के लाभ का अनुपात बताइए। देखिए अभी तक आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि लाभ क्या होता है? जितना उन्होंने निवेश किया और कितने समय के लिए किया, वही उनका लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इनका निवेश लिखिए और इनका समय लिखिए। निवेश देखिए कितना किया है? ए, बी और सी ने किया 2, 3 और 5 का। कितने समय के लिए किया है? 4, 5 एंड 6। तो अब आप इसको सॉल्व करिए और यहाँ से निकालिए क्या? लाभ। लाभ का रेशियो पूछा है। देखिए 4 2 जा 8, 15 और 30। यही इनका लाभ का रेशियो है। देखिए आपको ये सब क्वेश्चन आने चाहिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपने समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे एक बार भी, जबकि आप अभी तक यही लगाते हुए आए हैं। लेकिन जब आपके सामने इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन तो आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाने चाहिए।
देखिए कह रहा है कि सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 का निवेश किया, तो लाभ में दोनों का अनुपात बताना है। अब देखिए सुरभि और कौन है, उर्वा, ठीक है, सुरभि और उर्वा। अब देखिए इसने कितना किया, 5 महीने के लिए कितना लगाया है, 6,000, और इसने कितना लगाया है, 6 महीने के लिए 5,000। तो आपको इनका लाभ बताना है। अब देखिए ये आप इससे कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30, तो दोनों का लाभ का रेशियो कितना आ जा रहा है, 1:1:1, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों सेम ही है, 5 और 6, 6 और 5। तो आपको लाभ, आपको पता है लाभ क्या होता है, कितने महीने के लिए लगाया और कितने रुपए लगाए, यही होता है इनका लाभ, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, देखिए अब यहाँ पे क्या रहा है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण क्या हुआ, अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए पहले आप यहाँ लिखिए उमर और यहाँ पे है अविनाश, उमर और अविनाश। देखो क्या है, इसने कितना किया था, 10,000 का निवेश किया था, 10,000 का, और अविनाश ने कितना किया था, 15,000 का साझेदार। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण क्या हुआ, अविनाश ने क्या किया, 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। इसने सिर्फ 8 महीने के लिए पैसे लगाए, और 12 महीने के बाद आपको बताना कि 12 महीने के बाद दोनों का अनुपात क्या होगा, लाभ का। तो आप बस निकाल लीजिए, इसने उमर ने 12 महीने तक लगाया और इसने 8 महीने के बाद निकाल लिए, मतलब सिर्फ 8 महीने तक लगाया। तो अब इनका यही रेशियो निकाला आपने और प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। देखिए ये हो जाएगा 120 और ये 15 8 जा कितना होता है, 120, 15 8 जा कितना होता है, 120 होता है। तो दोनों का लाभ कितने का हुआ, लाभ दोनों का सेम है, 1 और 1 के रेशियो में ही दोनों का प्रॉफिट होगा एक साल में, ठीक है। तो जब भी आपको देखिए प्रॉफिट इस तरह से निकालना हो तो आपके लिए बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है कि आपको बस देखना है कि उसने कितना निवेश किया है और कितने महीने के लिए किया है। बस आपको बस यही मल्टीप्लाई करना है और तुरंत आपका प्रॉफिट आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी होता है क्वेश्चन। बस आपको 2 चीज याद रखनी है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट मतलब जितना टाइम लगा और कितने महीने के लिए लगा। तो देखिए ये हो गई हमारी आज की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर, ठीक है। और आपकी साझेदारी अब बस एक और आपकी क्लास बची है, फिर आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। आपकी मैथ लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बस कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।